बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। पहले ओरिजिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। व्हेन मोंटेस्क्यू विजिटेड इंग्लैंड ही सॉ पीपल एंजॉयिंग लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट एनी tyrannical government. At that time, France was ruled by tyrannical kings. He thought that English liberty was due to the separation of powers. जब मोंटेस्क्यू इंग्लैंड घूमने गए थे तो उन्होंने वहां पर देखा, वहां पर जो लोग हैं वो लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, किसी भी जालिम हुकूमत का उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। मोंटेस्क्यू ने सोचा कि ये जो लिबर्टी है इसकी वजह है सेपरेशन ऑफ पावर्स, और उस वक्त जो फ्रांस है उस पे टिरनिकल किंग्स जालिम हुक्मरान हुकूमत करते थे, जालिम बादशाह हुकूमत करते थे, और फ्रांस के जो लोग हैं वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते थे, अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सो मोंटेस्क्यू फॉर्मुलेटेड हिज थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन हिज फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ रिटन इन 1748। मोंटेस्क्यू ने अपने इन ख्यालात को डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के फॉर्म में अपने फेमस बुक में लिखा। तो बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो 1748 में लिखा गया था। The concept of separation of powers. The concept of separation of powers is based on the concept where might is right, there is no right. It means where all the powers of the government are in the hands of one person, there can be no liberty. जो separation of powers का concept है वो इस concept पे based है कि जहाँ पर ताकत को ही सच माना जाए वहां पर कोई भी हक नहीं होगा, यानी वहां पर सारे पावर्स एक ही बंदे के हाथ में होंगे तो वहां पर किसी भी लिबर्टी नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इट इज द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी इनटू 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ईच विद स्पेसिफाइड ड्यूटी ऑन व्हिच नाइदर ऑफ द ब्रांच इंक्रोच। सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो मीनिंग है वो ये है, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनकी डिवीजन 3 ब्रांचेस में है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, और हर एक ब्रांच को अपनी स्पेसिफाइड ड्यूटीज हैं। कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच की मुदाखलत नहीं करती। सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, although constitution does not explicitly proclaim this principle in any of its clause, yet can be easily and clearly inferred from the way it is drafted. जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी पे बेस्ड है, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन में जाहिरी तौर पर कहीं भी इस प्रिंसिपल को बयान नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह वो ड्राफ्ट किया गया है उससे इजीली और क्लियरली पता लगाया जा सकता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के बुनियाद पे बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस डिफरेंट पावर्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट पावर्स को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को प्रोवाइड करता है, जैसे कि आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन कांग्रेस। से आर्टिकल 1 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का सारे लेजिस्लेटिव पावर्स कांग्रेस को देता है, आर्टिकल 2 सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को देता है, और आर्टिकल 3 सारे जुडिशल पावर्स जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट को देता है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं यानी लॉज बनाना, जो लॉज बनाती है वो कांग्रेस बनाती है, और उसको जो एग्जीक्यूट करवाता है, एग्जीक्यूटिव दूसरे जो पावर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट करता है। जितने भी जुडिशल पावर्स हैं, फैसले देना, डिसीजन सुनाना, वो सारे पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। अब अगर ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशल पावर्स एक ही बंदे के हाथ में होते, एक ही डिपार्टमेंट के हाथ में होते, यानी ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते, या ये सारे पावर्स कांग्रेस के पास होते, या ये सारे पावर्स जुडिशरी के पास होते, वो अपने लॉज का गलत इस्तेमाल करते, यानी जो वो लॉ चाहते उस लॉ को बना देते, फिर उसको एग्जीक्यूट करते, फिर उन लॉज को कोई गलत करार भी नहीं दे देता। ये एक टायरेनिकल गवर्नमेंट हो जाती, एक जालिम हुकूमत हो जाती, यानी जो चीज वो चाहते उसका वो लॉ बना देते। इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जितने भी ये पावर्स हैं गवर्नमेंट, वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को दिए जाते हैं ताकि कोई भी ऑर्गन खुद मुख्तियार ना बन जाए। एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स के एडवांटेजेस कौन से हैं? सबसे पहला तो प्रिक्लूड द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स। आर्बिट्रेरी पावर्स को एक्सरसाइज करने से प्रिक्लूड करना, मना करना। दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को एरिस्टोक्रेसी से बचाता है, यानी एक ही बंदे के रूल्स से बचाता है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स इंश्योर्ड पीपल द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स एंड लिबर्टी। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट लोगों को इस बात की यकीन दहाई दिलाता है कि वो अपने राइट्स और लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ है सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट जालिम हुकूमत के खिलाफ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। His Madison held that accumulation of all the legislative, executive, judicial in the same hands may justly pronounced
द वेरी डेफिनेशन ऑफ टायरनी। जैसे मेडिसन ने कहा था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल पावर्स एक ही बंदे के हाथ में देना, ये जालिम हुकूमत की एक खतरनाक डेफिनेशन है। अब ये तो हो गया सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाइड द सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ द डिपार्टमेंट बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद ए व्यू टू मेक द पावर लिमिटेड, कंट्रोल्ड एंड डिफ्यूज्ड। अब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस से मॉडिफाई किया, इस मकसद से कि जो उनके पावर्स हैं वो लिमिटेड हों, कंट्रोल हों और डिफ्यूज्ड हों। अब जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में तो जो मुख्तलिफ पावर्स हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स को दिए गए ताकि वो खुद मुख्तियार नाम बन जाए। जितने वो पावर्स उनके पास हैं उनमें भी वो खुद मुख्तियार नाम बन जाएं, इसलिए उन्होंने सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को भी इसके साथ मॉडिफाई किया। अब जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स कांग्रेस के पास हैं, तो कांग्रेस को जो चेक करता है वो प्रेसिडेंट करता है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट काम करता है या कोई भी अपॉइंटमेंट करता है तो उस पे जो चेक होता है वो लेजिस्लेटिव का होता है। इसी तरह प्रेसिडेंट कोई काम करता है या लेजिस्लेटिव यानी कांग्रेस कोई लॉ बनाती है और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, उनको वर्ड डिक्लेयर करार दे देती है। यानी ये तीनों ऑर्गन्स का एक दूसरे पे चेक होता है ताकि ये अपने पावर से बाहर ना जाएं, लिमिटेड पावर्स इनके पास हों और ये कंट्रोल रहें अपने पावर्स में। इसको हम आगे भी और पढ़ते हैं। स्कीम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क इन द मैनर एज स्पेसिफिक पावर्स आर इंटरेस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्गन येट देयर एक्सरसाइज इज शेयर्ड विद इन अदर इन सम इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स। अब चेक्स एंड बैलेंस की जो स्कीम है वो इस तरीके से काम करती है कि जो स्पेसिफिक पावर्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को तो दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी एक्सरसाइज दूसरे ऑर्गन के साथ शेयर्ड है। तो ऊपर मैंने आपको बताया, एक अगर काम करता है उस काम पे दूसरे ऑर्गन का चेक होता है। तो कौन से ऑर्गन्स इस तरह दूसरे ऑर्गन्स को चेक करते हैं ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो कांग्रेस है, लेजिस्लेचर है, तो उनके प्रेसिडेंट पे कौन कौन से चेक्स हैं, एग्जीक्यूटिव पे कौन कौन से चेक्स हैं। सबसे पहले जो कांग्रेस है कैन ओवरराइड द प्रेसिडेंट वीटो। अब जो कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट के वीटो को ओवरराइड कर सकती है। अब वीटो क्या है? वीटो है एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग लॉ और डिसीजन दैट हैज बीन मेड बाय लेजिस्लेचर। जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने पास किया है या डिसीजन पास किया है उसको जब प्रेसिडेंट रिजेक्ट करता है तो उसको वीटो कहा जाता है। जब प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट करता है यानी उसको वीटो करता है, उस वीटो को कांग्रेस ओवरराइड कर सकती है, यानी उसकी परवाह नहीं करती 2/3 मेजॉरिटी से। दूसरे नंबर पर है इट में इम्पीच प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने कोई गलत काम किया है, ग्रास मिसकंडक्ट किया है तो उसको इम्पीच कर सकती है। थर्ड नंबर पर है इट कैन रिजेक्ट प्रेसिडेंट्स बजट। जो बजट प्रेसिडेंट ने तैयार की है उसको कांग्रेस रिजेक्ट कर सकती है। कांग्रेस कैन इन्वेस्टिगेट एंड रीऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिपार्टमेंट्स। कांग्रेस एग्जीक्यूटिव ब्रांच डिपार्टमेंट्स को इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और उनको रीऑर्गेनाइज भी कर सकती है। फिफ्थ नंबर पर है सिलेक्ट प्रेसिडेंट इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सिलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड सेनेट इफ दे गेट इक्वल वोट्स। कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी सिलेक्ट कर सकती है। वाइस प्रेसिडेंट है, अगर दो वाइस प्रेसिडेंट्स इक्वल वोट्स लेकर आए हैं ये मैटर भी कांग्रेस के पास जाता है और कांग्रेस के पास ये पावर है कि दोनों में से एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है। सिक्स्थ नंबर पर है सेनेट हैज पावर टू डिक्लेयर द वार। सेनेट के पास ये भी पावर है कि वो वार को डिक्लेयर कर सकती है। ये कांग्रेस के चेक्स थे अपॉन प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अब कांग्रेस चेक्स अपॉन जुडिशरी। कांग्रेस के जुडिशर के ऊपर कौन से चेक्स हैं? सबसे पहला है कांग्रेस में प्रपोज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरराइड द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग्स दी हैं उनको ओवरराइड कर सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है कांग्रेस। कांग्रेस में इम्पीच द फेडरल जजेस। कांग्रेस फेडरल जजेस को भी इम्पीच कर सकती है। इट डिसाइड्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। कांग्रेस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी डिसाइड कर सकती है कि कोर्ट को कितनी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, कितने पावर्स होने चाहिए। इट कैन चेंज द साइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के पास ये भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की साइज को चेंज कर सकती है। इट हैज पावर टू शट डाउन ओल्ड कोर्ट्स एंड ओपन न्यू फेडरल कोर्ट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट। और कांग्रेस के पास ये भी पावर है कि वो ओल्ड कोर्ट्स को बंद कर सकती है और फेडरल कोर्ट्स को ओपन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट्स के नीचे हैं। ये तो कांग्रेस के चेक हो गए जुडिशरी के ऊपर। अब कांग्रेस के चेक अपने ऊपर कौन से हैं? जैसे कि कांग्रेस में दो हाउसेज हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक हाउस ऑफ सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसका चेक होता है सेनेट पे और सेनेट का चेक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पे। एक दूसरे पे भी उनका चेक होता है। बिल्स आर पास्ड बाय बोथ हाउसेज। जो बिल्स हैं वो दोनों हाउसेज में पास होते हैं। एक हाउस बिल पास करता है उसको दूसरे हाउस में अप्रूव होना होता है। और थर्ड नंबर पर है मनी बिल्स ओरिजिनेट इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अप्रूव्ड बाय सेनेट।
लेकिन जो मनी बिल्स हैं वो हमेशा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही ओरिजिनेट या इनिशिएट होते हैं, लेकिन अप्रूव उसको सेनेट करती है। फोर्थ नंबर पर है नो हाउस कैन एडजर्न विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर हाउस। कोई भी हाउस दूसरे हाउस की कंसेंट के बिना एडजर्न नहीं कर सकता। दोनों ही हाउसेज एक ही टाइम पे अपने सेशन को स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। ये तो हो गए कांग्रेस के चेक्स प्रेसिडेंट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर और अपने ऊपर। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के चेक कांग्रेस के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। प्रेसिडेंट के चेक कांग्रेस के ऊपर कौन से हैं? सबसे पहला है प्रेसिडेंट कैन वीटो द लॉज मेड बाय कांग्रेस। जो लॉज कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं उनको वीटो कर सकता है। तो क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग लॉ और डिसीजन दैट हैज बीन पास्ड बाय लेजिस्लेचर बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। वीटो ऐसा एक्ट है जिसमें जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो ऐसे लॉ या डिसीजन को रिजेक्ट करता है जो लॉ या डिसीजन कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। दूसरा है कॉल द स्पेशल सेशंस ऑफ द कांग्रेस। प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है, वो सेशंस को कॉल कर सकता है, यानी सेशंस कंडक्ट करवा सकता है कांग्रेस में। प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी में कमांडर होता है। पर है इमरजेंसी कॉलिंग इनटू द सेशन। प्रेसिडेंट इमरजेंसी कॉल भी उनको कर सकता है सेशंस कंडक्ट करवाने के लिए। एक तो सेशंस वो होते हैं जिनको वो कॉल कर सकता है प्रेसिडेंट, एक एक्स्ट्रा सेशंस भी कॉल कर सकता है। फिफ्थ नंबर पर है प्रेसिडेंट में अपील डायरेक्टली टू सिटीजंस टू प्रेशर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन कांग्रेस टू वोट इन सर्टेन वे। प्रेसिडेंट सिटीजन्स को अपील कर सकता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने मिनिस्टर्स को प्रेशर करें, वो कांग्रेस में इस तरह वोट करें या इस आदमी को वोट दें। ये हो गए प्रेसिडेंट के चेक्स अपॉन कांग्रेस। पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के चेक अपॉन जुडिशरी। प्रेसिडेंट के जुडिशरी के ऊपर कौन से चेक्स हैं? सबसे पहला है प्रेसिडेंट सेलेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड लोअर कोर्ट जजेस। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट करता है। दूसरा है प्रेसिडेंट में पार्डन पर्सन कन्विक्टेड ऑफ वायलेटिंग फेडरल लॉज। अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि कोई भी बंदा अगर फेडरल लॉज को वायलेट कर रहा है तो उनको माफ कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी बंदे को सजा सुना दी है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उस बंदे को आजाद करवा सकता है, माफ कर सकता है। He can refuse to enforce फेडरल कोर्ट ऑर्डर। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो फेडरल कोर्ट ऑर्डर को रिफ्यूज कर सकता है, यानी जो भी ऑर्डर्स फेडरल कोर्ट ने दिए हैं उनको रिफ्यूज कर सकता है एनफोर्स करने के लिए। एनफोर्स करना काम होता है प्रेसिडेंट का और एनफोर्स करने से रिफ्यूज कर सकता है प्रेसिडेंट। अब ये तो हो गए प्रेसिडेंट के चेक्स कांग्रेस और जुडिशरी के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं लास्ट जुडिशरी के कांग्रेस के ऊपर कौन से चेक्स हैं और जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव के ऊपर कौन से चेक्स हैं। सबसे पहले जुडिशरी चेक्स अपॉन कांग्रेस। जुडिशरी हैज पावर टू रूल that law passed by Congress and signed by President is unconstitutional and therefore illegal। जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो ऐसे लॉज को रूल कर सकती है या वॉइड करार दे सकती है जो लॉज कांग्रेस की तरफ से पास किए गए हैं और प्रेसिडेंट की तरफ से साइन किए गए हैं। जुडिशरी ये कह सकती है कि ये लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और इलीगल हैं और उनको वॉइड करार दे देती है और उनके खिलाफ रूलिंग दे देती है। जुडिशरी के चेक्स अपॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशरी के कौन से चेक्स हैं? सबसे पहला है जुडिशरी कैन रूल that act done by president is unconstitutional by exceeding their powers under law। जो जुडिशरी है वो ये रूलिंग दे सकती है कि जो काम प्रेसिडेंट ने किए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये प्रेसिडेंट ने अपने पावर से बाहर जाके ये एक्ट्स किए हैं। दूसरा है जुडिशरी कैन इंटरप्रेट ट्रीटीज साइंड बाय प्रेसिडेंट। जो ट्रीटीज प्रेसिडेंट ने साइन की हैं उनको भी इंटरप्रेट कर सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।